कि 11 साल में 2 सबसे अच्छे काम बताने हैं आपको और 2 सबसे बुरे काम बताने। अच्छे काम क्या बताऊं मैं? जो भी आपको लगते हो 11 साल प्रधानमंत्री रहे, 2 सब अच्छे काम आपको लगता है आप बता दो। अच्छे काम तो हमें तो आज तक नहीं दिखे, हमें बिल्कुल भी नहीं दिखे अच्छे काम। 11 साल में आपको 2 अच्छे काम नहीं दिखे सर? बिल्कुल भी नहीं गिना पाएंगे, बिल्कुल क्या क्या गिनाएंगे। पर आप एक बात बताइए, उन्होंने है ना क्या, हाँ एक चीज कहूंगा नितिन गडकरी जी को लेके, उन्होंने हाईवे बहुत बढ़िया बनाया, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो हुआ, आप चलिए ठीक है, दूसरा बताइए। नहीं बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ कितना, और उसके बाद जो हुआ आपका सेकंड, इतना सोचना पड़ रहा है। सोचना ही तो पड़ रहा है। हाँ ये चीज है, क्योंकि देखिए अच्छी चीज, एक सफेद बोर्ड पे आप ब्लैक डॉट डाल दो, दिखेगा तो आपको ब्लैक डॉट ही ना, बाकी चीज नहीं दिखेगी। और दूसरी चीज ये देखिए, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे रिवर्स है। ठीक है सर, 2 बुरे काम बता दो फिर। देखो बुरे काम अगर गिनाने में आएंगे तो बुरे काम तो बतेरे सारे आ जाएंगे। जो आपको बहुत लगते हैं ये सबसे बुरे हुए देश में। पहला तो डिमोनिटाइजेशन को कहूँगा मैं, पहला। दूसरा मैं कहूँगा पीएम कोविड के टाइम पे पीएम फंड के उन्होंने स्टार्ट करा था, उसका हिसाब कहाँ है, उसका हिसाब क्या है। और अच्छे काम की बात बताऊँ, हाईवे हो गए आपके, हाईवे हो गया, और ये आपका और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बोलूँगा, बस यही 2 काम बोलूँगा अगर मैं, बस ये है मेरी तरफ से सर। लेकिन सर आपने बहुत सोच नहीं तो बोला है मैंने, आपको क्या बोला मैंने, कहा नहीं देखो अच्छे काम के लिए ढूंढना पड़ रहा है कि हाँ क्या अच्छा करा है। एक बात बताइए, मोदी जी ने जो काम करे हैं, आधे ज्यादा तो कांग्रेस से पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है सर, मैं बताता हूँ, आप से बताना कि है कि नहीं है। राम मंदिर बना, 370 हटा, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला, ये है कि नहीं है सर? 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो किसके? अनाज मिला, अनाज मिला, वो किसके बेस पे दे रहे हैं, कौन से एक्ट के तहत दे रहे हैं? एक एक्ट पास हुआ था, राइट टू फूड, कि हर एक सरकार का दायित्व है हर इंसान को, भारत के जितने भी निवासी हैं उनको खाना मुहैया कराना, उनको अनाज देना। तो मोदी जी तो उस एक्ट का फायदा उठा के कर रहे हैं ना। एक तरफ में जीएसटी जो इन्होंने लगाई थी पहले, ठीक है, जो कांग्रेस के टाइम में लगा रहे थे, कांग्रेस के टाइम में जीएसटी को लेके विरोध कर रहे थे, फिर उन्होंने 2016 में अपने हिसाब से जीएसटी लगा दी, जल्दबाजी में जीएसटी लगा दी। इतने 4 स्टेजेस बना दिए, 5, 12, 18, 28, ये इन्होंने स्टेज बना दी। जब इनको अच्छे तरीके से जीएसटी लगा ली, सब कुछ कर लिया, फिर अब इन्हें रियलाइज हो रहा है अब नहीं यार, हमें तो फिर से कम करनी चाहिए, तो इन्होंने 2 स्टेज बना दिए, 5 और 12। और कोई जो महंगी यहाँ पे भी उन्होंने क्या करा, यहाँ पे भी क्या करा, पेपर में उन्होंने लगा दिया, कॉपी पे लगा दिया 0%। अब जिस पेपर से वो बनता है उसमें लगा दिया 18%। अब आप बताओ, पहले जो था पेपर में, खाली रफ में पेपर पे जो था, वो था आपका 12%, तो कॉपी से कम रेट पे थी। अभी 18% लग गया है, कॉपी पे 0% है। एक तरफ से तो पेपर के रेट बढ़ेंगे, कॉपी का भी तो रेट बढ़ेगा ना। आपने जीएसटी फिर क्या आपने कम करा, उल्टा ही और ही तो महंगा करा। कपड़े को लेके कह रहे हैं, कह दो खाद्य व्यवहार, मतलब उसका वो है, सूती कपड़ा है जो है वो कम रेट वो आपको मिलेगा, ज्यादा उसमें रफ माल जो है ज्यादा रेट पे, और कपड़े जो मिलेंगे वो थोड़े कम प्राइस में। अरे भाई साहब, आपने तो उस पे भी तो लगा दिया, उस पे भी तो आपने प्राइस बढ़ाया। सर चलिए, आपने अनाज की बात को पकड़ लिया, मैंने देखा। बाकी जो 2 काम है सर, आप मानते हो कि ना कि ये सब तो काम बड़े मुद्दे मोदी जी ने सॉल्व किए? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बोलूंगा ना, यूईआर पहले मेन जो है ना, यूईआर 2 का बोल दूं, यहाँ पे आपको नरेला से लेके द्वारका एक्सप्रेसवे जो इन्होंने बनाया है, इसके लिए टोल अभी पता है आपको कितना, 350 रुपए देना पड़ रहा है यूईआर 2 के लिए, ठीक है। अरे रोड पे चलोगे तो रोड भी तो आपको अच्छी मिलनी चाहिए, या गड्ढे वाली सड़क में है जहाँ पे जो बंदा नई गाड़ी लेगा 4 दिन में उस गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाती है, 4 दिन में गाड़ी के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। आप एक बात बताइए, आप हमसे टैक्स लो, वसूल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो चीजें भी तो वैसी मुहैया कराओ। जापान जैसा देश को आप देखोगे, जापान जैसे हमारी जीडीपी हो रखी है 4 ट्रिलियन की, ठीक है, लेकिन 4 ट्रिलियन की जीडीपी होने के बाद भी जापान में क्या व्यवस्था और इंडिया में क्या व्यवस्था है?
ये भी तो सोचने की बात है ना। 4 ट्रिलियन की, यहीं पे सेम देश में सेम टाइम पे देश आजाद हुआ था चाइना और हमारा, मतलब 1-2 साल का अंतर था। आज उनकी जो GDP है हमसे कितने गुना आ गया। हमें उनको कवर करने के लिए भी ना तकरीबन 80 साल लग जाएंगे, 80 के 100 साल लग जाएंगे। लेकिन सर हम पाकिस्तान के साथ आजादी हुई थे, देखिए आज हम सर कहाँ। अरे पाकिस्तान, अरे यार आप मुझे बात बताओ, गरीब से अमीर बनना आसान है या फिर अमीर से और अमीर बनना आसान है? आप मुझे बात बताओ, क्या पाकिस्तान को कहाँ गिन रहे हो? पाकिस्तान के लोग आपस में गुट मर रहे हैं। उनकी GDP को कहाँ कंपेयर कर रहे हो? वहाँ पे दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। देखिए सर, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वर्ल्ड कहते हैं जो हंगर इंडेक्स है उसमें 125वें नंबर पे हम आते हैं। 100 कहते मतलब प्रतिदिन में अगर आप देखोगे, काउंट करोगे भी, तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग जो है ना भूखे सो जाते हैं। एक तरफ में देश का विकास हो, एक तरफ में विनाश हो। अब क्या किस तरह में काम लें आप? एक बात बताओ, आप जो मान लिया सर आपकी बात है, ठीक है, कि देश का हंगर इंडेक्स है, सारी चीजें हैं, ठीक है सर। अब मोदी जी ने राइट टू फूड का आपने बात किया, ठीक है सर। कुछ ऐसे मुद्दे थे सर जो कांग्रेस के टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे कि राम मंदिर का, राम मंदिर, आप एक बात एक सर, एक मैं काउंट कराना, एक दूसरा सर 370 हटाना, 2 सर, ठीक है, जो मोदी जी ने सॉल्व कर दिया, ठीक है सर। तीसरा सर जो जियो पॉलिटिक्स था, आज हमारा देश सर किस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है सर, जियो पॉलिटिक्स का 3 हो गया ना सर। जियो और मैं आपको चौथा भी काउंट करा दे रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो सर आपने खुद माना कि आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है सर, 4 हो गया सर, ठीक है सर। और 5वां सर, मैं और लास्ट बोलना चाह रहा हूँ सर, जो हम लोग पहले इतना डिजिटल नहीं थे, आज पेमेंट देख लो सर, कैशलेस हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया है, ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ठीक है, डिजिटली आजकल डिजिटली सारी चीजें हो रही है, हाँ। मैंने माना, ठीक है। हाँ। यहाँ पे एक बात बताओ, जो डिजिटली जो जमाना स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? राजीव गांधी के टाइम से स्टार्ट चल रहा है, ठीक है। राजीव गांधी लेकर आए थे ATM, आपके ATM लेकर आए थे राजीव गांधी, जिसके लिए इन्होंने विरोध करा था, डेटा लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, बैंक को लोग पैसे कैसे लेंगे, ये वो। उन्होंने तो काम आसान कराया था, जगह जगह ATM खुलवा दिए थे, आप जाके ATM से पैसा निकालिए, आपको अपना जो ATM डेबिट कार्ड है वो लगाना है, पेमेंट निकलवानी है। दूसरी तरफ में आप कह रहे हो जो है राम मंदिर, उन्हीं के टाइम पे उन्हें ताला खोलने वाला कौन था? पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाने के लिए कौन था? राजीव गांधी थे ना, स्वर्गीय राजीव गांधी थे ना, उन्होंने ताला खोला, सारा मुद्दा उन्होंने उठाया, ठीक है। मतलब जिन्होंने मेन काम करा, अगर आप ताला भी नहीं खोलते ना, अगर वो ताला नहीं खोलते तो राम मंदिर का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो पाती। मतलब ताला खोलने के बाद फिर केस लड़ रहे थे, केस लड़ते लड़ते आज उन्होंने बनाया है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मोदी सरकार ने बनाया, पहली बात तो क्लियर कर दो, मोदी सरकार ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो उन्होंने बनाया। तो ये सारी चीजें सरकार के ऊपर मत दीजिए कि आप सरकार है, लेकिन सारी चीजें है ना सरकार के ऊपर मत दीजिए, सरकार ने ये बनाया है, राम मंदिर को सरकार ने बनाया है, ये सरकार ने नहीं बनाया, पुलिस उनका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने बनाया है। तो ये चीज मत कहिए आप। तो सर आप जितना मैंने कहा सर, आपने सबको खारिज कर दिया एक लाइन से। राइट सी बात है, जो तथ्य के साथ बात करो है ना, फैक्ट के साथ बात करो, फैक्ट के साथ फैक्ट चेक भी करना पड़ता है ना। आप फैक्ट चेक करके देखिए, यही सेम मुद्दा आप फैक्ट चेक करके देखिए। एक तरफ में आप वोट चोरी को लेकर कह रहे हैं कि भाई साहब तो नेहरू जी ने वोट चोरी करी, अरे भाई साहब, और कहते हैं कि भाई दूसरे टाइम फिर जो प्रधानमंत्री होने चाहिए थे वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल होने चाहिए थे। आप कैसे कह सकते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं? एक बात बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1950 में, ठीक है। पहला जो इलेक्शन कमीशन का जो गठन नहीं हुआ था हमारा 1950 में, तो आप कैसे कह सकते हो? और 51 में आपका जो चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन हुए थे प्रधानमंत्री चुनने के, वहाँ पे आप किस तरीके से क्या कर सकते हो? और दूसरी तरफ से जो चुनाव भी हुए थे ना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। यहाँ पे कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद नहीं चाहते थे कि भाई साहब मैं चुनाव लड़ूं, वो खुद नहीं चाहते थे। अब दूसरी तरफ में लेकिन लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनका नाम आगे करा। अच्छा, उनका नाम आगे करा लोगों ने खुद कहा, और जब नाम लोगों ने आगे करा है तो भाई साहब जाहिर सी बात है वो जीतेंगे। तो ये सारी चीजें नेहरू जी को आया 8 वोट, एक ही वोट उन्हीं का खुद का ही वोट आया। अब यहाँ पे आप देखिए, जब
जब वल्लभ भाई पटेल जी जीत गए, जीतने के बाद जब नेहरू जी ने देखा उनको कि भाई वो जीते हैं, तो वो चले गए महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी जी ने साफ कहा, महात्मा गांधी जी ने बात करी उनसे, पटेल जी से, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, मेरे स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं है, आप इनको ही बना दीजिए, क्योंकि जो कांग्रेस लीडर का नेतृत्व है वो ये ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो ये राजनीति, ये वोट चोरी भी नहीं, ये साफ सुथरी राजनीति हुई कि मेरे आपने सामने वाले की रिस्पेक्ट रखने के लिए आपने उनको अपना पद जो है ना, जीता हुआ पद आपने उनको सौंप दिया। तो आप मान रहे हैं कि जो वोट चोरी का राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं, वोट चोरी हुई है? जाहिर बात है, हुई है वोट चोरी। अच्छा ठीक है सर। एक घर के ऊपर 80 80 लोग कैसे निकल रहे हैं, एड्रेस कैसे आ रहे हैं? प्लस दूसरी तरफ एक बात के लिए मान लिया, एक बात के लिए मैंने मान लिया कि वोट चोरी हुई है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, 99 सीट आई है, लीडर ऑपोजिशन अभी कौन है? राहुल गांधी जी है। कहाँ हो रही है वोट चोरी सर, बताइए। जम्मू कश्मीर की इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है सर। हम जो उमर अब्दुल्ला के साथ मिले हुए हैं पूरे तरीके अरे भाई वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है। एक मिनट रुको। चलो मैं ये इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेन सुनो। अब लिखो जम्मू एंड कश्मीर, सर्च कर लो सर। देखिए एक मिनट रुको, नेट नहीं चल रहा सर यहाँ। सीएम सर को सीएम का उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला हाँ आ गया ना। कोई आता है, चाहे गवर्नमेंट आपके कांग्रेस की हो चाहे किसी की भी हो, मेन है वोट चोरी हो कैसे रही है। सवाल मेन तो वही है ना, कांग्रेस थोड़ी ना करा रही है। अरे भाई साहब आप सवाल राहुल गांधी का सीधा सवाल जो है ना इलेक्शन कमीशन से है, आपके नेतृत्व में तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? वही तो मेरा कहना है, सवाल उठा रहे हैं ना, तो ये चीजें कैसे हो रही हैं? आप ये तो मेन सवाल तो वही उठा रहे हैं। और उसने कौन सी सीट से उठाया है? ये महाराष्ट्र से उठाया था, अभी जो उसने वोट चोरी का मुद्दा है वो कर्नाटका से उठाया है ना, विधानसभा से और अलकनंदा से उठाया था ना। अब सीट किन की है वहाँ पे, सरकार किन की है? कांग्रेस की है। तो अब अगर अगर सामने वाले को दोषी दिखाना है तो मैं अपने गिरबान में थोड़ी देखूंगा, मैं सामने वाले के में देखूंगा ना। उसने पहले अपने गिरबान में देख के भाई साहब ये है वोट चोरी कर रहे हैं, बताइए, ये सारी चीजें हैं। उसने अपनी ही सीट से उठाया है ना। फिर जहाँ का भी हो, सवाल तो मेन वही है ना कि वोट चोरी है हो कैसे रही है। चलो ठीक है, सवाल जो पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर जी क्यों निकल कर आ रहे हैं कवर करते हुए? अनुराग ठाकुर जी क्यों निकल कर आ रहे हैं? मेन सवाल वही आ जाता है कि हम ये आपके उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना। ये किस पे अटैक है सर? अरे ये किस पे अटैक है? कौन हिंदुस्तान? ये तो सिंपल सा है, मोदी जी के ऊपर अटैक पड़ रहा है। एक बार बताइए, दूसरी चीज कि क्या ये राहुल गांधी ने बोला कि नहीं बात? ये देखिए, एक बार बताइए, मैं अभी करंट के जो इस साल दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं ना, इस सीट का ही मैं जवाब दे दूंगा। त्रिलोकपुरी की सीट है, वहाँ पे एक लेडी थी, वो आगे चल रही थी, ठीक है, आम आदमी पार्टी से। अब भाई साहब